अहम खबर आपको दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर इख्तियारात से तजावुज़ पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 माह कैद की सजा सुना दी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुना दिया है। SSP ऑपरेशन जमील जफर भी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 माह कैद की सजा सुना दी है। इख्तियारात से तजावुज़ पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा सुना दी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुना दिया है। SSP ऑपरेशंस जमील जफर भी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं। शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की जो गिरफ्तारी थी उस हवाले से तमाम तर मामला थे। PC ऑर्डर जारी किए गए थे और उस पर अदालत से रजू किया गया था, जिसके बाद तमाम तर ये सूरत हाल डिवेल्प हुई और आज फैसला सुनाया गया। मजीद बात जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत केस जो था वो DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद के खिलाफ चलाया गया था। शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी का 3 MPO के 3 गिरफ्तारी के बाद जो है वो चैलेंज किया गया था दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से। जो इस्लामाबाद के जस्टिस बाबर सत्तार ने जो केस सुना था और आज डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा और जुर्माना जो है वो आयद कर दिया गया। साथ साथ SSP ऑपरेशन को 4 माह जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना जो है वो अदालत की तरफ से लगाया गया। SSP सदर हैं जो इनके खिलाफ तौहीन अदालत केस में इनको बरी कर दिया गया है। SHO को भी 2 माह जेल और 1 साल 1 लाख रुपए जुर्माना किया है और 3 MPO को तहत आर्डर को गैर कानूनी अदालत की तरफ से करार दिया जा चुका है। जी इब्राहिम, ये भी बताइएगा कि इस पर जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आ सका या फिर उनकी लीगल टीम की जानिब से? जी बिल्कुल, उनकी तरफ से जो केस की समातें चल रही थी तो उन्होंने डिनाई किया था कि हमने कोई तौहीन अदालत नहीं की। इंट्रा कोर्ट अपील भी उनकी तरफ से कर रखी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन जो बाबर सत्तार है उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आपने जो काम किया है आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आम शहरी जिस तरह गैर कानूनी तौर पर जेल में गुजारता है आप भी गुजारें तो आपको समझ आएगी। ये जो उन्होंने अपने रिमार्क में दिए थे। अब DC इस्लामाबाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। अभी तक उनकी जानिब से कोई इस तरह की रिमार्क से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, ना उनकी लीगल टीम की जानिब से इस वक्त तक कोई जो है रद्द-ए-अमल सामने आया है।